तो हेलो डियर, आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग जानने वाले हैं सिलेबस ऑफ क्लास 10th, है ना। मतलब क्या होता है कक्षा 10वीं का पाठ्यक्रम, मतलब कि जो हम लोग कक्षा 10 में पढ़ेंगे उसके बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो आइए, हम लोग के पास जो सब्जेक्ट है वो कितना है तो वो है 6। क्या क्या है तो समझिए, हिंदी है, संस्कृत है, साइंस है, सोशल साइंस है, मैथ है और इंग्लिश है या नहीं। हाँ तो है। तो अब आगे जानते हैं। अब देखिए, हमारे हिंदी जो सब्जेक्ट है, हिंदी जो विषय है, हिंदी में हमारे पास में है 3 बुक, और 3 बुक है। और संस्कृत में जो हमारे पास में भी 3 बुक है। और साइंस में जो है, विज्ञान में भी 3 बुक है। सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान में भी जो 4 बुक है। और मैथमेटिक्स में हमारे पास में मात्र 1 बुक है। तो अब आगे जानते हैं। इंग्लिश में जो हमारे पास में 2 बुक है। टोटल मिला के कुल कितना बुक हो गया है, बुक नहीं मतलब कुल कितना सब्जेक्ट हो गया। तो हमारे पास में सब्जेक्ट है 6। ठीक है, सब्जेक्ट है 6, लेकिन बुक कितना है अब जानते हैं बुक के बारे में। तो हिंदी हिंदी में हमारे पास में है 3 बुक। पहला है गोधूली, दूसरा है वर्णिका और तीसरा है व्याकरण। मतलब ये 3 बुक पढ़ना है हिंदी में, है या नहीं। अब आगे आते हैं संस्कृत। संस्कृत में भी 3 बुक है। पहला है पीयूषम, दूसरा है वर्णिका और तीसरा क्या है तो तीसरा है व्याकरण। ये 3 बुक पढ़ना पड़ेगा संस्कृत में। और साइंस में आते हैं तो पहला है जीव विज्ञान, माने कि क्या होता है बायोलॉजी। दूसरा क्या है रसायन शास्त्र, इंग्लिश में क्या होता है तो केमिस्ट्री। तीसरा क्या है तो भौतिकी, मतलब कि फिजिक्स। आगे आते हैं सोशल साइंस में। सोशल साइंस माने होता है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के अंदर में हमारे पास में है 4 बुक। 4 बुक, पहला है इतिहास की दुनिया, माने कि हिस्ट्री। दूसरा है हमारी अर्थव्यवस्था, माने कि क्या होता है इकोनॉमिक्स। तीसरा में आते हैं तो लोकतांत्रिक राजनीति, मतलब क्या राजनीति, मतलब कि सिविक्स बुक हमारे पास में है। और चौथा में आते हैं भारत संसाधन एवं उपयोग, कहने का मतलब क्या हो गया ज्योग्राफी बुक हमारे पास में है चौथा में। आगे आते हैं तो मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स मतलब कि गणित होता है। गणित में हमारे पास मात्र 1 ही बुक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आते हैं इंग्लिश। इंग्लिश मतलब होता है अंग्रेजी। अंग्रेजी में हमको पढ़ना पड़ेगा 2 बुक। पहला का नाम है पनोरामा और दूसरा है ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। देखिए, ग्रामर एक्स्ट्रा 3 लैंग्वेज पेपर हमारे पास में है। तीनों लैंग्वेज पेपर में ग्रामर है। ठीक है, हिंदी में जैसे ग्रामर में आ गया व्याकरण, संस्कृत में आ गया व्याकरण, है ना। ये भी लैंग्वेज पेपर, ये भी लैंग्वेज पेपर और ये भी क्या है लैंग्वेज पेपर है ना। तो ये पेपर है तो इसमें ग्रामर तो आएगा ही। इंग्लिश में भी ग्रामर है, संस्कृत में भी ग्रामर है और हिंदी में भी क्या है ग्रामर है, मतलब व्याकरण है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब हम लोग आगे क्या जानेंगे, आगे ये जानेंगे एग्जाम में कितना नंबर का पूछता है सवाल और कैसे कैसे पूछता है। तो लोग जानते हैं हिंदी में जो पूछेगा आप लोग से 100 मार्क्स का एग्जाम लेगा, जिसमें 50 जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा। सो देगा बनाने के लिए शॉर्ट हो और टिक मारना है 50, OMR करना है 50। ठीक है, अब 50 रहेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें आपको लिखना पड़ेगा। ये भी है 50 नंबर का, तो लिखना पड़ेगा आपको 50 नंबर का। ठीक है, आगे आते हैं संस्कृत में। संस्कृत में भी एग्जाम लेगा 100 मार्क्स का, जिसमें 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहेगा और 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव रहेगा। नेक्स्ट आते हैं साइंस। साइंस में 80 नंबर का एग्जाम लेगा, क्योंकि 20 नंबर का जो होता है वो आपके स्कूल में जो है प्रैक्टिकल लिया जाता है। ठीक है, जब प्रैक्टिकल लिया जाता है तो इसमें तो माइनस होगा ना जी। साइंस में 100 में से 20 गया तो 80 बचा। अब 80 मार्क्स में एग्जाम लेगा तो 40 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव लेगा, टिक मार के और करना है। और उसके बाद 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव लेगा, क्वेश्चन है कि नहीं। तो क्वेश्चन इसमें देगा, आपको बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं सोशल साइंस। बहुत बच्चे इसको बोलते हैं SST नाम से जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में, है ना। तो इस सोशल साइंस का प्रैक्टिकल 2 प्रैक्टिकल लेता है, साइंस और सोशल साइंस का 20-20 मार्क्स का। ठीक है, तो 20-20 मार्क्स का लेता है। तो इसमें क्या होगा 80 मार्क्स का एग्जाम लेगा, तो 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछेगा और 40 मार्क्स का
सब्जेक्टिव पूछेगा, सिंपल सी। अब आगे आते हैं हम लोग, क्या है, मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स जो हमारे पास गणित बुक होता है, गणित बुक में 100 मार्क्स का एग्जाम लेगा, ठीक है। अब 100 मार्क्स का एग्जाम लेगा, जिसमें 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछेगा और 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव पूछेगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव को भी बनाना पड़ेगा और सब्जेक्टिव को बनाना पड़ेगा, तभी आप लोग ला सकेंगे 100 में 100 नंबर। और गणित में राइटिंग पे नंबर नहीं कटता है, ठीक है। बस आपका आंसर सही होना चाहिए और प्रोसेस सही होना चाहिए। अब आगे आते हैं इंग्लिश। इंग्लिश भी जो एग्जाम लेगा, तो इंग्लिश का जो एग्जाम लेता है वो भी 100 मार्क्स का लेता है और उसमें भी 50 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 50 सब्जेक्टिव रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या बोल रहे थे, नेक्स्ट वीडियो में पाठ का नाम सभी विषय का दिया जाएगा आपको, ओके। तो अब समझिए एक बात कि जब अगला हम वीडियो बनाएंगे उसमें तो क्लास आएगा, लेकिन अब उसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो हम क्या करेंगे, सभी कौन सा बुक में क्या क्या पार्ट है और कितना पार्ट है यह हम यूट्यूब पर डाल देंगे, तो आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा आपको, ठीक है। तो इतना बड़ा सिलेबस है, एक साल में कवर करना है, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत का किसी को फल नहीं मिलता, ठीक है। अब आपका माइंड में मात्र 2 ही चीज चलना चाहिए, या तो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क क्या होता है, कठिन परिश्रम करना ही हार्ड वर्क कहलाता है। मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा तो अधिक से अधिक नंबर ला पाइएगा, सबको हरा पाइएगा, ठीक है। और स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क मतलब क्या होता है, आप अपना बुद्धि लगाकर, मतलब अपना दिमाग लगाकर किस तरीका से जल्दी याद किया जा सकता है, आप वैसे याद कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए, ठीक है। मतलब टाइमर लगा लीजिए, इतना देर में हमको ये याद कर लेना है तो याद कर लेना है, ये हो गया स्मार्ट वर्क का अंदर। अब बिहार बोर्ड में जो होता है, बच्चा फर्स्ट या सेकेंड या तो थर्ड आता है, लेकिन उससे भी एक बड़ा होता है टॉपर। टॉपर मतलब कि सबसे ऊंचा पद प्राप्त कर लेना, उतना बिहार में उतने बच्चे एग्जाम देते हैं, उसमें आप अगर टॉपर आते हैं मतलब बहुत अच्छी बात है। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 ठो इसमें निकलता है बच्चा, मतलब 3 जो है बच्चा निकलता है, फर्स्ट निकलता है या सेकेंड या थर्ड निकलता है, ठीक है। देखिए फर्स्ट जो आता है अच्छा बात है, सेकेंड भी आता है ठीक बात है, लेकिन थर्ड अच्छा नहीं लगता बाबू, थर्ड नहीं आना है। हम तो बोलते सेकेंड भी मत आओ, फर्स्ट आओ। फर्स्ट मतलब होता है उतने मार्क्स। एक चीज़ देखिए आप, तो एक चीज़ आप लोग का एग्ज़ाम जो होता है ना 1160 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको बोला जाता है 500 मार्क्स लाइए आप, तो क्या आपसे इतना नहीं हो पाएगा। 50% का छूट है, 50% बोले 60% का छूट है, या प्रैक्टिकल में भी आपको छूट मिल जाता है। इसी कारण से आपको इतना मार्क्स में से इतना मार्क्स लाने बोल रहा है, अगर उसमें बच्चा थर्ड सेकेंड आता है तो बेकार है पढ़ना, है या नहीं। तो इसीलिए मेहनत कीजिए और अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त कीजिए। तो आपका टारगेट होना चाहिए, हमारा कहना है आप 400 प्लस का टारगेट, 450 प्लस का टारगेट रखिए। नहीं तो आप तो फुल में फुल भी रख सकते हैं, लेकिन इतना काफ़ी है। फिर भी अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं, इतना आता है तो ठीक ठाक है, ठीक है। लेकिन अगर आप ज़्यादा मेहनत करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा का टारगेट लीजिए। अगर आप पढ़ने में तेज हैं और याद कर सकते हैं एकदम पूरा क्षमता से, क्योंकि देखिए आपको लगभग पूरा सब्जेक्ट में लगभग 4 से 5 हज़ार क्वेश्चन याद करना पड़ेगा। अब 25 से 30 हज़ार ऑब्जेक्टिव याद करना पड़ेगा, तब आपका जो है ना क्या बोलता है जी 490 टप सकता है, ठीक। मैथ को रिवीजन करना ना छोड़े शुरू से लेके अंत तक। तो हेलो डियर, तो आप लोग जान रहे हैं ना, ये वीडियो हमारा यूट्यूब पे पहला वीडियो है। अगर हमसे कोई मिस्टेक हुआ हो तो कमेंट में बता दीजिए, ताकि हम अगला जो आपका क्लास लेके आएंगे उसमें हमसे एक भी मिस्टेक ना हो, ठीक है।